ध्यान से पढ़ते हैं, तो जब हम यशुआ की किताब का मुतालिया करते हैं तो यहाँ हमें बाइबल मुकद्दस में लिखा कि बनी इसराइल का इतना ज्यादा खौफ था, इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उन्होंने क्या किया था कि एक बहुत बड़ी दीवार बनाई थी और उस दीवार के अंदर ना तो कोई बाहर आ सकता था ना कोई अंदर आ सकता था। और दीवार को गिराने का एक तरीकाकार बताया गया था। क्या बताया गया था? अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसका कोई तरीकाकार होता है। खुदा ने यशवा को तरीकाकार बताया था कि 7 काहिन होंगे। कितने काहिन होंगे? 7 ही नरसरिंगे होंगे। खुदा का अहद का संदूक उनके साथ जा रहा था, तो अहद का संदूक इस बात को जाहिर कर रहा था कि खुदा की हुजूरी उनके दरमियान मौजूद है, यानी बनी इसराइल का खुदा उनके साथ है। और 7 काहिन इस बात को जाहिर करते हैं कि खुदा के चुने हुए लोग उनके साथ है। और 7 नरसरिंगे इस बात को जाहिर करते हैं कि तुम्हारा खुदा तुम्हें फतहमंद करेगा, तुम्हारा खुदा तुम्हें क्या करेगा? साहिब जंग बनाएगा। खुदा तुम्हारा जोरावर है, खुदा तुम्हारा हिलावर है, खुदा तुम्हारा चंडावल है। खुदा तुम्हें शिकस्त नहीं देगा बल्कि खुदा तुम्हें फतहमंद जिंदगी देगा। हालेलुया। और इंजील मुकद्दस बयान करती है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख है, बीमारी है, अगर आपके घर में गुर्बत है, अफलास है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप जॉबलेस है, आप बेरोजगार है, तो उन चीजों से दूर जाने के लिए, उन चीजों पर फतह याबी हासिल करने के लिए एक तरीकाकार खुदा ने हमें दिया। जिस तरह खुदा ने यशवा को यह तरीका दिया था कि तुम क्या करना, जब तुम दीवार को गिराओगे तो तुमने क्या करना है? अहद के संदूक को अपने कंधों पर उठाना है। अहद के संदूक में क्या था पता किसी को? अहद के संदूक के अंदर क्या था? जी भाई, क्या था अहद के संदूक के अंदर? मूसा की लाठी और 10 अहकाम थे जी। यानी कि जो खेमा था, जो पाक तरीन मकाम था, उस पाक तरीन मकाम के अंदर क्या पड़ा हुआ था? अहद का। और खुदा की हुजूरी कहाँ आती थी? अहद के संदूक के ऊपर आती थी। और जब सरदार काहिन बकरों और बछड़ों का लहू लेकर जाकर उस अहद के संदूक के ऊपर लगाता था, तो अहद का संदूक और खून इस बात को जाहिर करता था कि एक वक्त आएगा मेरा और आपका यीशु जमीन पर आएगा, मेरे और आपकी गुनाहों की माफी के लिए खून बहाएगा। और वो दीवारें जो हमारी जिंदगी में है, बीमारी की है, दुख की है, मुसीबत की है, वो एक दिन वो दीवार यीशु मसीह के नाम से गिरा जाएगी। हालेलुया। क्या किया? पहले दिन भी चक्कर लगाया, दूसरे दिन भी चक्कर लगाया, और जब 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए तो दीवार कैसे गिरी? उनकी ललकार से गिरी। क्या गिरी? मैं ईमान रखता हूँ उन्होंने क्या कहा होगा? हालेलुया ही कहा होगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा वो दीवार अंदर की तरफ गिरी कि उनकी तरफ गिरी? ये बताएं जरा। अगर उनकी तरफ गिरती तो वो दीवार के नीचे आ जाते, और दीवार अंदर की तरफ गिरी। और खुदा ने पहले ही यशवा को कह दिया था कि जब दीवार गिरेगी और तुम क्या करना, यरू के तमाम बादशाह, तमाम जोरावर लोग मैंने तुम्हारे हाथ में कर दिए। हालेलुया। और मैं बड़ा हैरान होता था कि ना उन्होंने कोई बेलचा इस्तेमाल की था, ना उन्होंने कोई कई इस्तेमाल की थी, ना उन्होंने कोई बम लाया, ना उन्होंने कोई मिसाइल लाया। जस्ट उनकी प्रेयर से और उनकी ललकार से जब एक दीवार गिर सकती है, तो मैं डियर चर्च आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि जब आप घुटने टेकर दुआ करेंगे, रोजे रखेंगे, बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे, तो वो दीवारें जो गुर्बत की आपके घरों में है वो यीशु मसीह के नाम से सारी गिर जाएंगी। और मैं बड़ा वफादारी से गिर गई। खुदा ने उन्हें एक कमांड दिया था, हुक्म दिया था कि आपकी तरतीब ये है। जब आप तरतीब में रहकर काम करते हैं तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। जब खुदा ने 5 रोटियों 2 मछलियों को बरकत दी, तो खुदा ने क्या कहा कि आप गोल गोल कितारों की सूरत में घास पर बैठ जाएं। 5-5, 10-10, 50-50 की, 100-100 की। खुदा ने उन्हें एक तरतीब दी। क्या दी? खुदा ने उन्हें एक तरतीब दी कि आपने तरतीब के साथ बैठना है, क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। हमारा खुदा असूल पसंद है, हमारा खुदा आइन को पसंद करता है, हमारा खुदा तरतीब को पसंद करता है, हमारा खुदा टाइम मैनेजमेंट को पसंद करता है। ऐਵੇਂ बेतुके मुंह चुक के चर्च आ जाना, बेतुके उठ के अपनी जिंदगी का कोई विजन ना बनाना, अपनी जिंदगी का कोई मिशन ना बनाना, अपनी जिंदगी च कोई असूल ना बनाना, खुदा नूं ऐसे लोग पसंद नहीं है। यशवा सुबह लिखा, सुबह पोप उठदा सी, वो काहिनां नूं नाल लैंदा सी, काहिन संदूक उठांदे, अहद दा संदूक अपने कंधिਆਂ ते रखो, हमने घूमना है। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। खुदा ने ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है? पूरे इलाके ते गिर्द चक्कर लगाना है, और 7वें दिन ये यरू की दीवार गिर जाएगी और तुम इन लोगों पर फतह याब हो जाएगा। हालेलुया। और हुआ भी ऐसे। और जब उन्होंने ललकारा, जब उन्होंने आवाज लगाई, तो क्या हुआ? दीवार अंदर की तरफ गिर गई। और जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है, तो जब वो मुल्क उसके कब्जे में आ जाएगा, तेरा मतलब है
ਉਥੋਂ ਦੇ ਲਾਟ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ भी ਉਹਦੀਆਂ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ बिल्डिंगां भी हो रही हैं। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को सर कर लेता है तो उसकी तमाम चीजें किस मुल्क की हो जाती है? जिसने उसको जीता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? नहीं। और यशवा जिन जिन मुल्कों को जीत रहा था, इसका मतलब था यशवा ने उन पर कब्जा कर लिया था और खुदा उन्हें बताना चाह रहा था कि मैंने अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए रख दी हैं। ये दरख्त, ये फल, ये अनाज, ये सब्जियां, अगर आज आप एक मिसाल है वाडियां कर रहे थे, सानू तो की मिल रहा है? आटा। अगर फसल ना हो तो असीं की खावांगे? इस लिए खुदा कहता सी कि मैं वक्त पर बारिश बरसाऊंगा, वक्त पर मींह बरसाऊंगा ताकि तुम्हें खाने के लिए अच्छा इनाज मिले, वक्त पर सब्जियां उगे। हमारी सबसे बड़ी जो जरूरत है वो हमारा पेट है, ऐसी है ना। हम अपने पेट को, सानू एक दिन रोटी ना मिले तो की हुंदा है? ने कहा था कि मैं वक्त पर मींह बरसाऊंगा और तुम्हें वक्त पर अनाज मुहैया करूंगा। हालेलुया। है ना, सारा को आने वाले दिनां च यीशु दे नाल आईफोन होंगे, हुण आमी दी आवाज आई। आमीन, हालेलुया। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਖਾ ਲੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਾ ਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾ ਲੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜੀਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਘਰ ਪਈ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਾਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖਾ ਨਾ, मैंने ऐसे लोग, वो फिर ते अमल करे ना करे लेकिन सराणे रख के लाजमी सोना है। ਇਹ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। नो, इस कलाम पर अमल करने वाला खुदा ने कहा वो मुबारक होगा, वो ब्लेस होगा, वो फ्रूटफुल होगा। हालेलुया। चर्च, यशवा ने एक ललकार के साथ, एक असूल के साथ, एक तरतीब के साथ उस दीवार को गिराया। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, मुश्किल है, तो एक तरतीब खुदा ने आपको दी है। जिस तरह यशवा को खुदा ने एक तरतीब दी, बाइबल पढ़ने की एक तरतीब है, दुआ करने की एक तरतीब है, रोजा रखने की एक तरतीब है। जब आप उस तरतीब के साथ खुदा की हुजूरी में नहीं आते तो खुदा हमारा बेतरतीब खुदा नहीं है, बल्कि हमारा खुदा क्या है? तरतीब का खुदा है। हालेलुया, आमीन। तो वो दीवार डिगनी सी नहीं सी डिगनी। ਉਹਨੂੰ पता सी कि खुदा ने क्या है कि ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ 7 नसरिंगे लाई। नसरिंगे किसको जाहिर करते हैं? फतामंदी को जाहिर करते हैं। और अहद का संदूक किसको जाहिर करता है? खुदा की हुजूरी को जाहिर करता है। और 7 काहिन किसको जाहिर करते हैं? खुदा की सिलेक्शन को। खुदा ने उन्हें चुन लिया था, यानी कि खुदा की हुजूरी भी थी यशवा के साथ, फतामंदी भी थी और चुने हुए लोग भी थे। हालेलुया। और जब सब चीजें रूहानी होती हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में हमें इनक्रीज करता है। हुजूरी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਜੰਗ ਲਾਰੀ, ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਾਰੀ ਤੇ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। उबैद के घर में पहुंचा दिया और लिखा है कि उबैद के घर में वो 3 महीने रहा और वो ब्लेस हुआ क्योंकि खुदा की हुजूरी उसके घर में थी। हालेलुया। खुदा की हुजूरी फिलिस्तीनियों ने महसूस नहीं की और उनके लिए वो बरकत का बाइस नहीं हुआ अहद का संदूक, बल्कि उनके लिए लानत का बाइस हुआ। लेकिन जब वही संदूक उबैद अदोम के घर में आया तो वो ब्लेस हुआ, उसका कारोबार ब्लेस हुआ। हालेलुया। और जब दाऊद ने देखा कि अहद के संदूक ना भाइयों ने बरकत मिली तो गया, उसने बड़ी शान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ काहिनों पर उठाए। खुदा ने ये हुक्म दिया था और दाऊद ने ये गलती की थी कि उसने क्या किया था? गाड़ी पर संदूक रखा था और खुदा को वो पसंद नहीं आया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा कि वो जब संदूक जा रहा था तो बैलों ने ठोकर खाई और एक शख्स ने क्या किया? उजिया उसका नाम था। और उसने क्या किया? जब संदूक नीचे गिरने लगा तो उसने संदूक को सहारा दिया और खुदा का कहर उस पर भड़का और वो उसी वक्त मर गया। हालांकि उसने गलत काम किया था कि सही किया था? वो तो गिरने लगा था ना, उसने तो उसे हाथ ले, लेकिन खुदा ने हुक्म दिया था कि तुम क्या करना? काहिन के अलावा कोई भी संदूक को हाथ ना लगाए।
اور उसने वो काहिन नहीं था, वो एक आम शख्स था, और जब उसने संदूक को हाथ लगाया तो वो शख्स उसी वक्त मर गया। और ये बात दाऊद को पसंद ना आई और दाऊद बड़ा दुखी हुआ और उसने क्या किया, वो संदूक दूसरी जगह उबैद अदूम के घर में भेज दिया। और जब उसने देखा, दाऊद ने सुना कि भाव मेरे को खुदा दी हुजूरी नहीं रही, तो वो तो बरकत पा रहा है। फिर दाऊद जाता है और दाऊद उस अहद के संदूक को क्या करता है, काहिनों समेत अपने कंधों पर उठाता है, और तब ही तो वो डांस करता हुआ यरूशलेम से लेकर आ रहा है। हालेलुया। उसे पता लग गया था कि खुदा की तरतीब क्या है, खुदा हमारी जिंदगी में क्या चाहता है। यशवा को पता था कि खुदा हमारा तरतीब का खुदा है, खुदा एक तरतीब में रहकर काम करता है, असी बेतरतीबे हो जाते हैं। हालेलुया। हर चीज का एक तरतीब है, हर चीज का एक तरीका कार है। खुदा ने यशवा को एक तरीका कार दिया था कि जब तू ललकारेगा, जब तू 7 दिन, एक दिन, 7वें दिन तू 7 चक्कर लगाना और पीर दाता हूं। आप 2 दिन की भी दुआ कर सकते हैं, 1 दिन की भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिबलिकल तरतीब के साथ कुछ करेंगे तो खुदा आपको ज्यादा बरकत देगा। जैसे 3 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 21 दिन होते हैं, 40 दिन होते हैं, 12 का अदद है। ये सारे अदद इंजीले मुकद्दस में शामिल है। जैसे आप यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलेंगे तो मैं ईमान रखता हूँ, जिस तरह खुदा ने बियाबान में अपने लोगों को ब्लेस किया, मैं ईमान रखता हूँ अगर दुनिया में तमाम फसलें खत्म हो जाए, गंदम खत्म हो जाए, चावल खत्म हो जाए, तो मैं ईमान रखता हूँ जिस तरह मेरे खुदा ने बियाबान में अपनी कौम के लिए बियाबान में मन बरसाया, आज भी वही खुदा है, क्योंकि इंजील मुकद्दस में लिखा है मेरा और आपका खुदा यकसा खुदा है। मैं ईमान रखता हूँ कि मेरा और आपका खुदा आज भी बियाबान में मन बरसाएगा। अगर दुनिया में काल पड़ जाए, कहत पड़ जाए, लेकिन खुदा हमें कभी भी भूखा मर नहीं। मेरा इतना फेथ है कि अगर पूरी दुनिया में सब चीजें खत्म हो जाए तो खुदा ने तुसी कहना खुदा चौल खाने हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ पक्के चौल आ जाएंगे। हालेलुया। जब उसके सराहने पर एक हांडी थी और एक रोटी थी और उसने कहा उठ खा, उसने खाई, उन्हें फिर ठहरा, उन्होंने कहा दोबारा खा। 40 दिन फिर उन्हें कुछ नहीं खाता, लिखा वो रथ के आगे आगे दौड़ता रहा, 40 दिन उसने रोजा रख लिया। हालेलुया। रथ ना कोई दौड़दा घोड़े दे नाल, एलिया बुढ़ा सी लेकिन फिर भी रथ दे आखिया बादशाह के घोड़े के आगे आगे दौड़ा था। इतना पावरफुल, इतना ताकतवर था एलिया। आमीन। की सदके जावा उन्हां खादमा दे, सदके जावा एलिया दे हैं जिन्हां ने इन्नी मेहनत खुदा ली की थी। जब आप बायोग्राफी पढ़े साधु सुंदर सिंह की, भाई बखत सिंह की, मैं रात को एक बायोग्राफी पढ़ रहा था एक पास्टर साहब की कि उन्होंने जो ज़बूर हम आज गाते हैं ना पंजाबी में, उसकी तर्जें उसने बनाई थी, उसकी धुंधे उसने बनाई थी, और उसने इतनी मेहनत की। आज भी हम गाते हैं ना सदाती, ये सारे उसने लिखे, ये सारी तर्जें उसने ऐन अबरानी जुबान के मतन के मुताबिक उसने ये ज़बूर नवीस लिखे, ताकि जब हम गाएं, आज हम क्या गाते हैं, गीत गाते हैं, ज़बूर हम इतने ज्यादा नहीं गाते, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि ज़बूर खुदा का कलाम है। जब आप अपने घर में जब दुआ करें, ज़बूर गाएं, ऊंची ऊंची ज़बूर गाएं, अपनी प्रेयर में अपनी ज़बूर नवीस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब आप ज़बूर गाते हैं तो कलाम आप अपने मुंह से बोलते हैं, आप वर्शिप करते हैं। हालेलुया। आमीन। इसलिए डियर चर्च, अगर आप फतहमंद होने चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को एक तरतीब दें, जिस तरह यशवा ने एक तरतीब के साथ क्या किया, गिराया दीवार। आमीन। अगर आप गुर्बत में निकलने चाहते हैं तो आप 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 2 वेले फेरदे हो, एक कमाई करदा होवे तो गुर्बत जाएगी नहीं ना जाएगी। अगर तीनों भाई एक मैनेजमेंट बनाए कि भाई आप 30,000 महीने का आप कमाते हैं, 20,000 मैं कमाता और 20 छोटा भाई कमाता है, 70,000 हो गया। आप ऐसा करें 20,000 रुपए आप कमेटी दें, मैं 20,000 सारा राशन और घर को पूरा करूंगा और ये 30,000 रुपया सेविंग हो जाएगी। 30,000 रुपए हम अपनी सेविंग करेंगे, बैंक में रखेंगे, फिर हालात चेंज। हालेलुया। क्योंकि आपने क्या बना ली, एक तरतीब बना ली है। और जब आप तरतीब के साथ काम नहीं करेंगे, चीजें दीवारें आपके घर में से कभी नहीं गिरेंगी। आमीन। और जब आप एक तरतीब के साथ काम करेंगे, आप खुशहाल होंगे, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, खुदा आपके पैसे में बरकत देगा, क्योंकि आपने तरतीब के साथ काम किया। हालेलुया। जब मवी मसीह च नहीं है, मवी बड़ा बेतरतीबा सा है, लेकिन जब अगर आप मसीह में आ गए हैं तो फिर भी आप बेतरतीब के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, फिर खुदा दा इत्थे कोई कसूर नहीं कि तुसी अगे नहीं वध रहे, फिर वो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। तुसी मसीह च भी आगे बेतुके लाई जा रहे हो, फिर ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, क्योंकि बाइबल में लिखा हमें क्या है, मसीह की अकल है, हमारे अंदर मसीह की अकल है। और जिहदे अंदर मसीह दी अकल होवे वो घटदे नहीं बल्कि वो की है वाधदे।
हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। एक तरतीब के साथ दीवार को गिराना है। क्या करना है? एक तरतीब के साथ दीवार को गिराना। और जब आप एक तरतीब बनाएंगे तो खुदा आपको जरूर ब्लेस करेगा। जब आप एक तरतीब के साथ खुदा की हजूरी में आएंगे, खुदा आपकी ना रोटी खत्म होने देगा, ना खुदा आपकी मछली खत्म होने देगा। हालेलुया। फिर भी उन्हें क्या भाई ए जेडे बचे टुकड़े ये भी चुक लो, क्या ना यीशु ने, तो कितने टोकरे आगे? 12 टोकरे बचे। एक दफा 60 टोकरे बचे, क्योंकि खुदा हमारा किसका खुदा है? तरतीब का खुदा है। दीवार कैसे गिरी? तरतीब के साथ गिरी। एक दूसरे को बोल, तरतीब बना फिर दीवार गिरेगी। तरतीब बना फिर दीवार गिरेगी। हालेलुया। दिन च कितने घंटे होंगे आ? 24 घंटे की तरतीब बनाई है। इन 24 घंटों में ये जिंदगी की तरतीब बनाए कि ये वाली तरतीब, ये वाला घंटा बाइबल मुकद्दस का है, ये वाला प्रेयर का है, ये दिन रोजे का है। जब आप तरतीब के साथ काम करते जाएंगे, एक वक्त आएगा वो दरख्त जरूर गिरेगा आपकी जिंदगी से, वो दीवार जरूर आपकी जिंदगी से गिरेगी। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਰ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ? ਕਦੇ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ, ਦਰਖਤ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਜ਼ੂਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦਰਖਤ ਜਲਦੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਤਰਤੀਬ के साथ उस आरी को चलाया। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ? ਐਂ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी में एक तरतीब बनाए, जिस तरह यीशु ने एक तरतीब बनाई और उसने सेम वैसा ही किया जैसे खुदा ने उसे हुक्म दिया था। अपने घर में पैसे की तरतीब बनाए, दुआ की तरतीब बनाए, रोजे की तरतीब बनाए, और जब आप तरतीब देंगे, एक शेप देंगे जिंदगी को, तो फिर जिंदगी आपकी ब्लेस होगी। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ कि एक दरख्त वो होता है जिन्होंने तुसी वढ़दे हो, पालन लियादे हो ना, फिर उन्होंने की करदे ने सी साड़ देने ना। ਕਦੀ ਐ ਜੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ ਜੀ ਭੈਣੀ ਜਿੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ मैं ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ अच्छी तरतीब बनी है। उन्होंने तो नहीं शेप के साथ बने हुए हैं, उनकी तरतीब बनी, उन पर कतीरा चला है, उन्हें एक शेप दी गई है। आप दरख्त बेजान है कि जानदार है? मुझे ये बताएं। दर्द होंगी ना उन्होंने जो कटते होंगे, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि उसकी एक शेप बनी होती है। ऐसे कि नहीं? जब खुदा ताड़ी शेप बना रहा होता है, आपने भी चुप रहना है। जब खुदा आपकी तरतीब बना रहा, तुसी चुप रहना है। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਚਾਂਗਰਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ WhatsApp ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ Facebook ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, मैं WhatsApp नहीं छाड़े, यीशु रोजा ते मैं राख ही नहीं रह सकता, मेरा काम बड़ा भारा है। जब वो तरतीब दे रहा है तब कर सकेगा। स्टिल बैठना पड़ता है। मूसा क्यों कामयाब रहा? क्योंकि वो 40 साल तक खुदा उसे बनाता रहा, खुदा उसे शेप देता रहा। आमीन। बिन तरतीबियां कुछ नहीं मिलता। खुदा अपनी जिंदगी में एक तरतीब बनाएं, अपनी जिंदगी को एक शेप दें, और फिर आपकी जिंदगी में जितनी भी दीवारें हैं वो आपकी जिंदगी से गिरना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।